आपके बीच में कुछ वचन को रखूंगा। हालेलुया। आप कई बार भजन संहिता 1 से सुने होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आज फिर से परमेश्वर हमें प्रकाशनों से भरेंगे, हमसे परमेश्वर बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे बाइबल में। 66 पुस्तकों में से एक ऐसा पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं है, वे भी सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके बीच में भजन संहिता को जो रखा गया है वो अति महत्वपूर्ण यहूदियों के लिए था। वजह एक था कि जिस प्रकार आज के दिन में हमारे हाथ में एक बाइबल होता है और एक गीत या फिर एक संगीत पुस्तक भी होता है जिसे हम सॉन्ग बुक कहते हैं, यहूदियों के पास यही भजन संहिता ही उनका गीत का पुस्तक था। सब लोग मेरे साथ हैं? भजन संहिता जो 150 है, यही यहूदियों के लिए गीत का पुस्तक था। 150 भजन संहिता को 5 मुख्य विभाजन में बांटा जाता है। यदि आपके पास बाइबल होगा तो आपके पास अगर बाइबल का इंट्रोडक्शन वाला बाइबल होगा, हर पुस्तक की शुरुआत में एक परिचय दिया गया है, भूमिका दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें भी आपको पता चलता है कि इसका मुख्य 5 विभाजन है। मैं ज्यादा नहीं बोलने जा रहा हूं, लेकिन 150 भजन संहिता में से लगभग अकेला व्यक्ति यानी प्रभु का दास दाऊद राजा यानी डेविड, अकेला उन्होंने लगभग 72 से 75 भजन लिखे। सब लोग मेरे साथ हैं? He was alone the prominent author of the book of Psalms. He was the only person who wrote the Psalms number around 72 to 75. अकेला व्यक्ति उन्होंने 72 से लगभग 75 भजन संहिता को लिखा। कई भजन में लेखकों का नाम नहीं मिलता है, जब शुरू होता है लेखक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन भजन संहिता की जो जिस प्रकार के उसे प्लेस किया गया, उसे लोकेट किया गया, उसे स्थान दिया गया कि कौन सा भजन संहिता कहां पर होगा। यदि बारीकी से भजन संहिता को पढ़ने वाला कोई होता है, उन्हें समझ आता है कितने सुंदर तरीके से भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक जैसे मानो सीढ़ियों के समान रखा गया हो। समझने के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही गहरी बातों को बताने वाला एक पुस्तक भजन संहिता। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 1, उसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया, परंतु अक्सर लोग ये माना करते हैं कि ये भी दाऊद के द्वारा लिखी हुई भजन संहिता हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा को और परमेश्वर की प्रशंसा के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, या फिर धर्मी और दुष्ट के बीच में विभाजन को जिस प्रकार लाते थे, तो शायद ये दाऊद ही होंगे जिस प्रकार के भजन संहिता को लिखने वाले होंगे। भजन संहिता 1 को मुख्य रीति से 2 भाग में बांटा गया। ऐसे 6 आयत है। इन 6 आयतों को पहला 3 आयत उसके पहला भाग है और दूसरे 3 आयत यानी चौथी आयत से 6ठी आयत तक ये दूसरा भाग है। सब लोग मेरे साथ हैं? भजन संहिता 1 2 जनों के बारे में बात करती है। कौन से जन? एक भाग्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, खुश रहने वाला व्यक्ति, और जिसे आखिर में कहा गया है वो धर्मी व्यक्ति। परंतु दूसरे भाग में एक और व्यक्ति के बारे में कहा गया है जिसे कहा गया है दुष्ट व्यक्ति। सब लोग मेरे साथ हैं? मतलब भजन संहिता 1 2 जनों के जीवन के चित्रण किया गया है, उसके पिक्चर को दर्शाया गया। एक है आशीषित व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक
व्यक्ति, तो दूसरी तरफ एक अधर्मी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, एक ठट्ठा उड़ाने वाला व्यक्ति, और दूसरा उसके बारे में कहा गया है वो एक अधर्मी। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? भजन संहिता की जब शुरुआत होती है तो दो प्रकार के चित्र को दर्शाया गया, एक पवित्र और धर्मी, और दूसरा एक अपवित्र और अधर्मी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र व्यक्ति के लिए जिस शब्द के साथ भजन संहिता की शुरुआत होती है उसमें लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। सब लोग मेरे साथ रहे, सब लोग मेरे साथ रहे। क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? धन्य। वो पुरुष के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? ये हिंदी में ये शब्द धन्य का अर्थ क्या है? हिंदी में धन्य, अंग्रेजी में ब्लेस्ड। इसका अर्थ क्या होता है? बोले सुंदर, आशीषित। वेरी गुड। द वन हु इज ब्लेस्ड, आशीषित, धन्य है वह पुरुष। अगर आप जिस भाषा में इस भजन को लिखा गया, अंग्रेजी में नहीं लिखा गया, हिंदी में भी नहीं लिखा गया, भजन संहिता को किस भाषा में लिखा गया? बोले ना, इब्रानी। बोले ना मेरे साथ साथ, कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा में जो शब्द को इस्तेमाल किया, एसर, क्या बोलते हैं? एसर, ESHER, एसर। इसका मतलब एक व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है। हालेलुया। कैसा रहता है? बोलिए ना, ऊंचा बोलिए ना। कैसा रहता है? खुश रहता है, जो मगन रहता है। किस बात के लिए? तो बोलेंगे the one who remains happy with the Lord। समझ में आया? वह व्यक्ति जो प्रभु के साथ कैसा रहे? खुश रहे। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ है? ध्यान से सुनिएगा। उसका खुशी, उसके पास कितनी संपत्ति है उस पर डिपेंड नहीं करता। वह कितना एजुकेटेड है उस पर डिपेंड नहीं करता। उसका निर्भर उसके संपत्ति पे नहीं, उसके टैलेंट पे नहीं। वो कितना खुश होता है उसके पास किया का कार है उस वजह से नहीं। उसके पास एक मंजिला या 2 मंजिला 3 मंजिला का घर है इसलिए वो खुश नहीं। समझ रहे हैं? उसका जीवन खुश इसीलिए नहीं है कि वो एक राजा है, नहीं। वो विद्वान है इसीलिए खुश नहीं। वो अमीर है इसीलिए वो खुश नहीं। दूसरा शब्द, the one who is right with God। समझ में आया? The first word for blessed, धन्य के लिए कहा गया जो परमेश्वर के साथ खुश रहे, और दूसरा जो परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता ठीक हो। The one who is right with the Lord। खुशी रहे क्या? धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ, बोले ना, सही है। हालेलुया। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने खुशी का निर्भर प्रभु पर करता है। वो ये नहीं कहता है मैं धनवान हो गया। याद आ गया वो मूर्ख धनी के बारे में जो कहता है अपने प्राण से, हे प्राण तो आनंद कर। याद आ गया? खुशियां मना, क्योंकि तेरे लिए बहुत दिनों के लिए धन को संचय कर लिया गया है। तुम्हें मैंने बटोरा है, खा पी और ऐश कर। रात को प्रभु ने सपने में क्या बोला उसे?
बोले ना, ऊंचा बोले ना बाइबल पढ़ने वाले। रे कौन सा शब्द इस्तेमाल किए? मूर्ख है। रे मूर्ख, आज रात को यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तूने जो कुछ बटोरा है वो, बोले ना, बाइबल नहीं पढ़ते, वो किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। Our happiness should not depend on what we have in our life. Our happiness should depend on our right relationship with the Lord. Hallelujah, hallelujah. मेरा धन है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। धन्य वो व्यक्ति होता है जो प्रभु के साथ अपना रिश्ता को अच्छा रखता है। Hallelujah. The one who has a right relationship with the Lord. This psalm is talking about the person. क्या कहते हैं? मैं राजा हूँ इसलिए मेरा जीवन धन्य नहीं है। मैं विद्वान हूँ इसलिए मेरा जीवन धन्य नहीं हो गया। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरा जीवन धन्य नहीं हो गया। मैं बाइबल कॉलेज का एक प्रोफेसर हूँ इसलिए मेरा जीवन धन्य नहीं हो गया। मेरा गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मैं बहुत संपत्ति का मालिक हूँ इसलिए मेरा जीवन धन्य नहीं है। मेरा जीवन धन्य आशीषित कब हुआ? प्रभु के वजह से, क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है। ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। जब तक मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो ये भजन संहिता का पहला आयत मेरे लिए बोले नहीं। अगर मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है, if I am right with the Lord, if I am straight with the Lord, then I am a blessed person. Hallelujah, hallelujah. अगर मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ ठीक है, अगर मैं उसके साथ सीधा और खराई पे हूँ तो प्रभु का वचन कहता है तेरा जीवन धन्य है। क्या कहते हैं? तेरा जीवन प्रभु के साथ सीधा होना चाहिए। संपत्ति के वजह से खुश नहीं, आशीषित नहीं हो सकता, परंतु तेरा जीवन यदि प्रभु के साथ सही है, दिन और रात, सुबह और शाम, हर समय जब तू चलता है, निर्णय लेता है, कुछ करने की कोशिश करता है, हर बार जब तू प्रभु के साथ ठीक रहता है तो भजन क्या कहते हैं? तेरा जीवन धन्य है। Hallelujah, hallelujah. Not of my property makes me happy. आजकल जो भजन संहिता पढ़ा गया है, किसी राजा को या किसी सेना के दल को, क्योंकि वे बड़े तादाद में हैं, बड़े संख्या में हैं, उनके पास ज्यादा ताकत है, इसलिए उन्हें जय प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जय दिलाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आज ये भजन संहिता सीखना, आज के दिन लेकर जाना। मैं धन्य तब होता हूँ प्रभु के वजह से, मैं धन्य तब कहलाया जाता हूँ जब मेरे रिश्ता प्रभु के साथ बोले ना सही, करेक्ट हो, स्ट्रेट हो, राइट। Then I have a feeling, then I can say that Lord, now I am a blessed person. प्रभु मैं अब धन्य हूँ। इससे पहले मैंने सोचा मेरा खुशियां मेरे सैलरी से, मैंने सोचा मेरे खुशियां मेरे संपत्ति पर है, मैंने सोचा मेरे खुशियां निर्भर करता है कि मैं कितने संपत्ति वाला हूँ, कितने डिग्री मेरे पास है, मेरे पास कितना बड़ा गाड़ी है या बंगला है। पर बाइबल मुझे सिखाता है मेरा धन्य होने का जीवन अगर कहीं पे डिपेंड करता है तो मेरे प्रभु की।
हालेलुया। मेरे प्रभु के साथ जब तक मेरा रिश्ता ठीक है, तब तक प्रभु का ये वचन मेरे जीवन में पूरा होता है कि मैं धन्य व्यक्ति हूँ, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। The word blessed is never mentioned in the Bible for a king, not for a scholar, not even for the rich people on earth. सब लोग मेरे साथ हैं? धन्य शब्द कभी भी बाइबल में आपको किसी महान राजा, वो राजा है इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई बहुत बड़ा विद्वान है इसलिए उसे परमेश्वर ने धन्य शब्द नहीं कहा। कोई बहुत बड़ा संपत्ति वाला है, नगर में सबसे अमीर है, इसलिए परमेश्वर या पवित्र आत्मा ने उन्हें ये धन्य है नहीं कहा। धन्य शब्द एक गरीब से गरीब के लिए भी इस्तेमाल प्रभु करते हैं। धन्य शब्द को एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन में ले आ सकता है जब प्रभु के साथ उसका रिश्ता ठीक हो। प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति धन्य कहलाया जाता है। प्रभु के साथ रिश्ता सही रखने वाला व्यक्ति धन्य कहलाया जा सकता है। एक अनाथ भी या एक विधवा भी अपने जीवन में महसूस कर सकता है कि मेरा जीवन धन्य जीवन है। हालेलुया। जबकि संसार कहेगा तुम विधवा हो गए हो, तुम अनाथ हो गए हो, तुम्हारे ऊपर पापा का या हस्बैंड का साया नहीं रहा, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तुम दरिद्र हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं। संसार कहेगा तुम किसी भी रीति से आशीषित नहीं हो। तब ये वचन को लेकर जाना, मैं अनाथ हो सकता हूँ, मैं विधवा हो सकता हूँ, मैं एक गरीब हो सकता हूँ, मेरे हाथ में ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, मैं फॉरगॉटन व्यक्ति हो सकता हूँ, लोग मुझे त्यागे होंगे या मुझे भूल गए होंगे, मैं ऐसा परिस्थिति में जी रहा होगा, लेकिन फिर भी आज का वचन लेकर जाना, प्रभु आपसे कहते हैं तुम मेरे लिए धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया। तुम मेरे लिए आशीषित व्यक्ति हो। वजह क्या है? क्योंकि धन्य बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिसकी आराधना करते हैं वो स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन को, शांतमय जीवन को, बाइबल में लिखा है कीचड़ में गिरा हुआ जीवन को, दलदल में फंसा हुआ जीवन को संसार से त्यागा गया, तुमसे जाना गया व्यक्ति को भी परमेश्वर उठाकर क्या करते हैं? ब्लेस्ड पर्सन बनाते हैं। हालेलुया। आशीषित व्यक्ति बनाते हैं, धन्य व्यक्ति बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति वो धन्य जीवन को महसूस करता है तो वो समाज में बाकी लोगों की तरह नहीं जीता, उनके जीने की ढंग बदल जाता है, उसका जीवन जैसा था वैसा नहीं रहता, उसे समझ आता है मैं अब परमेश्वर का धन्य व्यक्ति बना। जब एहसास होता है तब उसका जीवन जीने की तरीका बदलता है। उसमें लिखा गया है क्या ही धन्य है वह पुरुष, उनके 3 बातें बताई गई हैं जो दुष्टों के युक्ति पर, बोले जो दुष्टों के युक्ति पर, धन्य व्यक्ति समझ रहे हैं कौन होता है? धन्य व्यक्ति के 3 स्वभाव के बारे में, एक्शन के बारे में बताया गया। पहला, जो दुष्टों के युक्ति पर, बोलिए ऊंचा बोलिए, नहीं चलता। ये युक्ति क्या होता है? बोलिए ना, अंग्रेजी में लिखा है
अंग्रेजी में पहली आए, अंग्रेजी बाइबल नहीं है। Who does not work in the council of the wicked? कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? काउंसिल। चलिए आसान करेंगे। Who does not work in the advice of the wicked? समझ आ गया अभी? धन्य व्यक्ति का पहला चिन्ह क्या है? वह दुष्टों के सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्टों के सलाह पर नहीं चलता। कोई भी आपके पास आएगा और कहेगा मैं दुष्ट हूं और तुम्हें सलाह दे रहा हूं, ऐसा कोई बोलेगा? हाँ? नहीं। क्या बोलेगा? देख, मैं तेरा मित्र, तेरा दोस्त और तेरा बुराई में देख नहीं सकता, तू मेरी बात मान, तो मेरी बात मान। ऐसे बोलते हैं ना सलाह देने वाले लोग, अक्सर ऐसे बोलते हैं ना, देख मैं तेरी परवाह करता हूं, मैं तेरी परवाह करता हूं, तेरे लिए मैं अच्छा सोचता हूं और तू ये भली भांति जानता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, तुझे कुछ मैं समझा रहा हूं। कभी कभी वो व्यक्ति हमारा मित्र हो सकते हैं, कभी कभी हमारे घर के अपने हो सकते हैं, अपने ही घर के लोग हो सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हमारे स्वयं के विवेक भी हो सकता है। समझ गए? बाहर के लोग भी हो सकते हैं। माथे पर दुष्ट नहीं लिखा है, अपने जान पहचान हो सकते हैं, स्वयं अपने घर के लोग भी हो सकते हैं। और लास्ट में कौन है मालूम है? हम खुद के स्वयं भी हो सकते हैं। कई बार हम जो निर्णय लेते हैं, कई बार हम दोस्तों से राय लेते हैं, तो कई बार हम परिवार के जनों से राय लेते हैं, और कई बार कहां से? बोले ना, स्वयं। हम स्वयं, ये तीनों भी कई बार दुष्ट के प्रतिरूप होते हैं। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं क्या? वचन को समझ रहे हैं? हाँ। There are three different areas or the people group that you find them as wicked counselor. कौन सा काउंसलर? Wicked counselor, wicked advisor, दुष्ट सलाह देने वाला व्यक्ति। आपको याद है, सब कुछ परमेश्वर ने निर्माण किया और आदम से कहा, देख इस बगीचा में लगाए गए सारे पेड़ों के फल को, बोले ना, खा सकते, पर बीचों बीच लगाया गया दो वृक्ष है, उनमें से एक का नाम जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और प्रभु क्या कहते हैं? इससे नहीं खाना, इससे नहीं खाना। वजह क्या है? इससे खाओगे तो निश्चय मरोगे। सामने हवा से क्या बोला मालूम है? बोले ना, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय, मेरे साथ बोले, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय 5वीं आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5। हां जी। परमेश्वर अब जानता है, वरन परमेश्वर अब जानता है, जिस दिन तुम उनका फल खाओगे, जिस दिन तो उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्या होगा? क्या होगा? आंखें। कितना क्या बोलते हैं, शानदार बात उनके सामने रखी। अरे ये फल को खाने के लिए मना किया गया है, तो प्रभु आप ही जानता है कि जिस दिन आप ये फल खाओगे उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी। पहली बात उन्हें बता रहे हैं, आप में कुछ कमी है और वो कमी पूरा हो जाएगी। आप अभी अंधे हो, आपकी आंखें पूरी तरह नहीं खुली है,
खाने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। खुल जाएगी, पहली बात। दूसरा क्या कहते हैं? और तुम भले बुरे का ज्ञान और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर दूसरा परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। दूसरा क्या कहते हैं? तुम्हारे पास कोई ज्ञान की अभी कमी है। सब लोग मेरे साथ हैं? What is the first one? Say that you are blind person. Once you read it, your eyes will be open. First one. कमी दिखा रहे, तुमने ये कमी है। दूसरा कमी क्या बता रहे मालूम है? तुम्हारे पास ना ज्ञान की कमी है। कोई हस्बैंड अपने वाइफ को ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनको लगते हैं कि वो कंपनी में काम कर रहे हैं या हाउसवाइफ है, वो सारा काम हाथ संभालते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 10 प्रकार का ज्ञान मिलता है, तो उन्हें लगता है ये तो किसी के साथ मिलती ही नहीं है, बर्तन के साथ है, बेडशीट में है, पंखा साथ में है, इनको क्या ज्ञान है? इसलिए हस्बैंड क्या बोलेंगे? दुख होता है। शैतान ने भी हवा को क्या बोला? तुम्हारे पास ज्ञान की बोले ना, तुम्हारे पास ज्ञान की चलो, तुम्हारे आंखें हैं पर पूरी तरह नहीं खुली है, आंखें खुलने की आवश्यकता है। और तीसरा बताएं, जिस दिन तुम खाओगे तुम ईश्वर तुल्य मिला। Do you see the advice, the counsel of the wicked one? कैसे कह रहे हैं? कमी को दिखाया, कमजोरी को सामने रख दिया। जब कमजोरी को सामने रखा, आमतौर पे जो हॉस्टल होता है ना, बॉयज हॉस्टल, ध्यान से सुनिएगा, आमतौर पे बॉयज हॉस्टल जो होता है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल में आमतौर पे रहते हैं, एक कमरे में 4 जने यानी डॉर्मेट्री में 4 बॉयज है, उनमें से 3 ड्रिंक करने वाले हैं और चौथा कभी बचपन से ड्रिंक नहीं किया है। वो 3 क्या करेंगे मालूम है? अंग्रेजी में समझ रहे हैं, बुली करेंगे, समझ गए? बुली करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, रात को वो शराब लाएंगे और कुछ हिंदी में क्या बोलते हैं, चखना लाएंगे, वो पिएंगे। फिर चौथा को क्या बोलेंगे? ये मर्दी नहीं, क्या बोलेंगे? ये आदमी नहीं, ये लड़की है। ये क्या बोलेंगे? उसके कमजोरी को दिखाएंगे, उसे दबाने की कोशिश करेंगे। वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, अभी अंदर धीरे धीरे क्रोध बढ़ता जाएगा। ये रोज उसे परेशान करते हैं, ये हुड़दंग मचाते हैं। वो कहता है भाई पढ़ने दो यार, भाई मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। लेकिन यतीम की वजह से आखिर में वो भी बोले, तुम्हारे अंदर कौन सा पुरुषत्व है, मैं भी देखता हूँ। तुम कौन से ताकतवर हो, इसे पीकर मैं भी देखता हूँ। रोज 3 लड़कों ने चौथा को परेशान किया, कमजोरी के बारे में बताया कि तुमने ये है, वो है, ये है, देख हम हट्टे कट्टे हैं। वो चौथा आखिर में क्या करेगा? देखता हूं, थोड़ा मुझे भी दे दो। दुष्टों के युक्ति, मेरी बात समझ गया? दुष्टों के युक्ति। आप 5 लोगों के साथ बैठते हैं, 5 की 5 में से 4 गलत है, तो 5वां भी वो 4 का एडवाइस को सुनने लगता है। क्या कहता है? अरे मुझे तो बात बताई गई थी कि ये जीवन ठीक है, लेकिन ये 4 तो मेरे से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो वो क्या करने लगता है? मैं भी साथ शामिल होता हूं। This is what known as the advice of wicked person. समझ आया? हालेलुया। शैतान ने कहा हवा से, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं। दूसरी बात क्या बताए? आपके पास ज्ञान की कमी है। और तीसरा, आप जिस दिन खाओगे ना,
आप केवल मनुष्य नहीं रहोगे, आप ईश्वर के समान, यू विल बी लाइक गॉड। हालेलुया। वो आसमान का, स्वर्ग का दूत के समान दिखेगा, लेकिन एडवाइस क्या करेगा? मनुष्य को क्या लगेगा? ये तो दूत के जैसा दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा हूं। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो मेरा सगा भाई है, ये तो मेरा अपना मित्र है, he cannot mislead me, वो मेरे मिसलीड, मेरा गलत अगुवाई नहीं कर सकता। कभी कभी हम भरोसा करते हैं, कभी कभी हम अपने कॉन्शियंस पे भरोसा करते हैं, और कॉन्शियंस के द्वारा भी हमें दुष्ट युक्ति लगता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वचन समझ रहे हैं? वचन क्या कहता है? वो धन्य व्यक्ति परख जाता है, वो परख लेता है, समझता है कि कौन सा युक्ति परमेश्वर की ओर से है और कौन सी युक्ति शैतान की ओर से है। हालेलुया। परखने वाला व्यक्ति एक क्वालिफिकेशन मिला हुआ है, बिकॉज ही इज राइट विद द लॉर्ड, दैट ही हैज द पावर टू डिसर्न what is from the Lord and what is not. हालेलुया। समझ गए मेरी बात? क्योंकि आप धन्य है, आशीषित है, आपके रिश्ता प्रभु के साथ सही चल रहा है, वो व्यक्ति समझ पाएगा ये जो एडवाइस आया है वो प्रभु की ओर से है या किसी और की ओर से। हालेलुया। दूसरा, उनके जीवन में दूसरा एक और कार्य जो दर्शाया गया है, वो पापियों के मार्ग में, पढ़िए, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। क्या होता है? पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ये मार्ग में खड़ा होना, पहला, दुष्ट व्यक्ति के युक्ति एडवाइस पर नहीं चलता। दूसरा, पापी व्यक्ति का मार्ग में खड़ा नहीं होता। हमने अपने देश में मार्गों का नाम देखा है, रोड का नाम, महात्मा गांधी रोड है ना, 12 खंबा रोड है ना दिल्ली में, यस, और किसी लेफ्टिनेंट का, कर्नल का नाम लिखकर विजय पथ पढ़े है ना। आप कनाट प्लेस गए हैं? कनाट प्लेस गए हैं? घूमते हैं और आगे आगे बढ़ते प्रेसिडेंट हाउस की तरफ, तो आपको ढेर सारा रास्ता मिलता है, समझ नहीं आता है किधर जाएंगे। अगर वो निशान कभी किसी ने बाई चांस हटा दिया ना, फिर हम बोलेंगे मैं गूगल मैप ढूंढो, नहीं तो हम गलत रास्ता पहुंच जाएंगे, राइट? ऐसा कोई मार्ग दिखा है, ऐसा कोई सड़क दिखा है जिस सड़क का नाम लिखा हो पापियों का मार्ग? ऐसा नहीं मिला। तो ये रोड कौन सा है जहां पे खड़े होने के लिए मना किया गया? हालेलुया, हालेलुया, बोले ना। वो रोड कौन सा रोड है जिसमें आपको खड़े भी नहीं होना? समझ गए मेरी बात? समझ गए? हाँ, जो लोग उस बदनामी सड़क को जानते हैं, वहां पर से गुजरने वालों को भी क्या बोलेंगे? हमने देखा था उस बात को, उसके बारे में ज्यादा पवित्र बात मत बताओ, वो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम उस सड़क में, समझ गए? लेकिन वो सड़क क्या है? क्या कहते हैं? कुछ ऐसा मार्ग है जो पापियों का मार्ग है, उस पर खड़े नहीं रहे। मत्ती सुसमाचार में एक आयत ऐसा लिखा गया है, 2 प्रकार के सड़क है। एक, बोले ना, एक बहुत छोटा है जिसमें हर कोई चलने की, खड़े होने की इच्छा रखता है। एक और बहुत सकरा है, बोले ना, नैरो। One is wide enough and the other one is the narrow. और कोई भी इस सकरे वाले में प्रवेश करना नहीं चाहता। वजह क्या है?
इसमें तकलीफ है। मेरे भाषा में बोलेंगे तो चौड़ा सड़क वो नेशनल हाईवे है, हर कोई उस पर गाड़ी चलाना पसंद करता है। पर दूसरा नैरो वाला है, उस इलाके के लोग टैक्स नहीं भरते हैं तो सरकार भी रोड का मरम्मत याद आ गया वो सड़क, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं वहां से कोई प्रकार की आमदनी सरकार को नहीं होता है। आपके गांव के रोड क्यों खराब रहता है ज्यादा मालूम है? अगर टूट फूट गया तब भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देता है, क्यों मालूम है? बोलिए ना, कोई तो बोलिए ना, कोई तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग कोई तो बोलिए। वजह क्या है? उस इलाका से जहाँ रोड टूटा फूटा गली गंदा रहता है उस इलाका को क्यों ध्यान नहीं देते हैं? वजह है कि वहाँ पे टैक्स पेयर नहीं, आप समझ रहे हैं? जहाँ टैक्स पे करने वाले लोग नहीं हैं वहाँ पे सारे प्रकार की सुविधा आपको नहीं मिलेगा। आप अपार्टमेंट में जाइए, ठीक है, वजह क्या है? सब लोग जून जुलाई आता है तो सबको सीए को कॉल करना पड़ता है, आइए आईडी भरिए, तो उनको लाभ भी किसी प्रकार मिलता है। हर कोई व्यक्ति चौड़ा सड़क को पसंद करता है, पर बहुत कम लोग हैं जो सकरा को पसंद करते। ऐसो आराम के जीवन को छोड़कर काटेदार दुख में संघर्ष में रोड को चुनने के बारे में बताया है। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे जल्दी से, एक आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 11 जरा पढ़िएगा, समय की कमी की वजह ज्यादा नहीं पढ़ रहे। भजन संहिता 16 का 11 जरा पढ़िएगा। तो मुझे रास्ता जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन दिखा रहे? जो व्यक्ति ने आपको धन्य कहा वो क्या कहते हैं? वही व्यक्ति आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। चौड़ा रास्ता मृत्यु के रास्ता करके माना गया, तो सकरा रास्ता जीवन का मार्ग। हालेलुया। हम जिस रास्ते पर खड़े होते हैं वो रास्ता पापियों का नहीं, क्योंकि पापी अक्सर चौड़ा रास्ता चलते हैं, परंतु जो धर्मी होगा वो सकरा रास्ता संघर्ष में जीवन को अपनाएगा, सुख विलास के पीछे नहीं जाएगा, परंतु आत्मिक जीवन को या फिर अपने जीवन को अमूल्य समझते हुए वो कष्ट को गले लगाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं? लोग तुझे कहेंगे इस रास्ते से चल, ये बहुत चौड़ा है, परंतु आत्मा जो आपको धन्य गिना है वो क्या कहते हैं? बेटा तेरे लिए वो रास्ता नहीं है, तेरे लिए सकरा रास्ता है, क्योंकि यही जीवन है। हालेलुया। Who discerns? कौन पहचान पाता है, परख पाता है? वो व्यक्ति जिसका जीवन धन्य है। हालेलुया। जो संसारिक होगा, जो संसार के आधार पर जी रहा होगा, वो सोचेगा यहाँ बहुत सारा प्रॉफिट भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारा प्रॉफिट है, मुझे यहाँ मेरे भविष्य चमकेगा। कई लोग ना जानते हुए पैसा को देखा, हाँ भविष्य बहुत अच्छा है देखा, और फिर कदम को रख वहां खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जो धन्य व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा मुझे कहाँ खड़ा होना है। हालेलुया। मेरा रास्ता कौन सा है? मुझे अभी का संघर्ष को देखना है या अभी के सुख विलास को देखना है? कौन पहचान पाएगा? तो एक व्यक्ति जिसका जीवन प्रभु के साथ सही है, जो धन्य है, वो रास्ते पर कहाँ खड़ा होना है वो पहचानेगा। तीसरी बात उस व्यक्ति के बारे में, तीसरी बात पढ़िएगा भजन संहिता पहली अध्याय पहली आयत। और ना ठट्ठा करने वाली मंडली, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ, और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में। पहला कौन सा व्यक्ति? दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और तीसरा, ठट्ठा करने वालों के
मंडली में नहीं बैठता। कौन है वो? जो धन्य है, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ सही है, वो व्यक्ति। तीसरी बात में बताया गया, वो ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। कैसे सुनिएगा, यहाँ में जो शब्द बताया गया ठट्ठा करने के बारे में, उसके असली शब्द को जब देखते हैं तो पता चलता है वो व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के मजाक उड़ाता है, आम जनता वाला नहीं। समझ गए? ठट्ठा करने वाला वो सड़क में बैठकर पड़ोसी के बारे में मजाक उड़ाता है, वो शब्द यहाँ पे नहीं है। He is a scoffer, he is a scornful person। आप उसके अर्थ में जाएंगे तो आपको पता चलता है, the one who criticizes the things and works of the Lord and of His people। समझ में आया? वह व्यक्ति जो परमेश्वर के किए हुए कार्य को, चीजों के ऊपर मजाक उड़ाता है, और वैसा ही परमेश्वर के लोगों की मजाक उड़ाता है। प्रभु क्या कहते हैं? जो धन्य होगा वो उनके साथ कभी नहीं बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजाक तो बहुत लोग उड़ाते हैं, एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं। आजकल एक पेशा बना हुआ है, इट इज ए प्रोफेशन नाउ। आप जितने मजाक उड़ा सकते हो उतने आपके ऑडियंस बनते हैं, उतने टीवी चैनल में आपको बुलाया जाता है, यूट्यूब चैनल में आपको पैसे देकर बुलाया जाता है, आपके लिए मंच तैयार किया जाता है। समझ गए? यूथ लोग समझ गए मुझे? हाँ, आजकल के जो कॉमेडियंस बोलते हैं, बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस अजीब गजीब शब्द को बोलते हैं, और हर सेंटेंस में लोग अर्चना पूरन करते हैं। समझ गए? कुछ ही लोग समझ पाए। कुछ भी बोलो, हंसने के लिए लोग तैयार हैं। वो मजाक उड़ाने के बारे में भजन संहिता 1 नहीं बता रहे। आज की दुनिया में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो पैसा की कमाई होता है, धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ता है, अच्छे सैलरी मिलती है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? But this word is not speaking about that। ये शब्द किसके बारे में बोलते हैं? ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की मजाक उड़ाते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के मजाक उड़ाते हैं। धन्य लोग कभी भी इस प्रकार के लोगों के साथ नहीं बैठते। अंडरस्टूड? को समझ आया? भजन संहिता 1 से हम इसका सीरीज बनाएंगे। अगले संडे भी भजन संहिता 1 से ही सीखेंगे, और उसके अगले संडे भी हम सीखेंगे। हम 3 बातों को 3 संडे में इसको कंप्लीट करेंगे। हालेलुया! क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता। उसे मालूम है कि मेरा मार्ग कौन सा है। और तीसरा और अंतिम, जो ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। वो ठट्ठा करने वाला किसको ठट्ठा करता है? प्रभु की। आपको वचन में याद है, भजन संहिता में एक आयत ऐसा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर पढ़ेगा। The fool has said that there is no God। किसने कहा? मूर्ख। क्या कहा? कि वहां कोई परमेश्वर है ही नहीं। याद रखना, हर एक बात जो परमेश्वर के विरोध में है उसे बोलते हैं वे लोग ठट्ठा करने वाले लोग। जो परमेश्वर के वचनों के विरोध में जाकर बोलते हैं, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया, that they are scoffers, scornfuls। वे परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करते हैं? They are the people who criticize the Lord and His people. उनको कहा गया ठट्ठा उड़ाने वाले। आपके पड़ोसी को नहीं कहा गया जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके दरिद्रता को लेकर या आपके पोशाक को लेकर या आपके एजुकेशन को लेकर, आपके घर को लेकर, आपके वाहन को लेकर, वो लोग के बारे में नहीं है। किसके बारे में? जो लोग परमेश्वर के मजाक उड़ाते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों के मजाक उड़ाते हैं। वचन में एक आयत को पढ़ेंगे जल्दी से भाइयों के बीच में, दूसरा पत्रोस 3:3 और 4, बहनों के बीच में यहूदा उसकी 18वीं आयत को जरा पढ़ें जल्दी से। अंतिम वचन है, और यह पहले जान लो, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अभी अभिलाषाओं के अनुसार अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतीक्षा क्या है? कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कौन बोल रहे? मेरी बात समझ रहे हैं? Who are the scornful? This is not as simple mockers. They are known as scornful people. They are known as scoffers. उनके बारे में पत्रोस क्या कहते हैं? वो तुम्हारे बारे में ठट्ठानी उड़ा रहे हैं, तुम्हारे परमेश्वर के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे प्रभु ने वायदा किया था ना आने के बारे में, कहाँ है वो? मेरी बात समझ गए अभी? किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मेरा प्रभु का। They are known as हंसी उड़ाने वाले, ठट्ठा करने वाले। कुछ नया सीख रहे हैं? हालेलुया। वो कहते हैं आप भी ऐसे लोग आ गए हैं, वो आपको याद दिलाते हैं सृष्टि के प्रारंभ से बाप दादा लोग भी आए, वो भी सो गए, लेकिन अब भी तुम्हारा परमेश्वर नहीं आ रहे। कहाँ है? आज आपसे भी पूछेंगे, यीशु ने कहा था वो जल्दी आएगा। कोई सवाल पूछेगा, कहाँ है आपका परमेश्वर? तब समझ जाना यही है जो ठट्ठा करता है। मेरी बात समझ गए ना? आपके विश्वास के विरोध में खड़े होने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, उन्हें ही ये तीसरा चरण में रखा गया। आप जो धन्य हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना। मेरी बात समझ गए? यहूदा 18 वे तुमसे कहा करते थे, verse 18, वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। समझ गए? वो परमेश्वर के पीछे नहीं, वचन के पीछे नहीं। किसकी अभिलाषा? अपनी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। याद आ गया? द लस्ट ऑफ द फ्लेश। उसके पीछे 3 प्रकार के लस्ट के बारे में बाइबल बताता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और बोले ना जीविका का घमंड। उसमें से पहला अपने शारीरिक अभिलाषा के पीछे चले, और जो व्यक्ति शरीर की अभिलाषा के पीछे चलेगा वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेगा। You understood the word scornful? Scoffer, ठट्ठा करने वाला। हिंदी में केवल ठट्ठा करने वाला। हम सोचते कि हर मजाक उड़ाने वाला यही है। No, they are the people who criticize God. They are the people who criticize your faith. आपके विश्वास के ऊपर आलोचना करने वाला, कटाक्ष करने वाला, आपसे पूछने वाला, तुम जो इतने चर्च जाते हो क्या लाभ हुआ? मेरी बात समझ रहे? तुम जो इतने अपनी कमाई से दशमांश निकाल कर देते हो क्या लाभ हुआ? तुम जो इतने उपवास रखते हो क्या लाभ हुआ? Then you need to understand they are the people
I should not sit along with them. हालेलुया। तब मुझे ये समझ आना चाहिए कि मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ खड़े होना है और किसके साथ बैठना है। कौन ये बातों को समझ पाएगा? तो पहला आंसर धन्य व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसारिक व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाएगा, but the one whose life is blessed as Savior, he will understand with whom he should be sitting, he should be standing, and by whom he should be getting the advice. हालेलुया। अगर मैं धन्य हूँ तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा उठना और बैठना जिनके साथ होगा वो अलग होगा। मेरा एडवाइस लेने का काम अलग लोगों से होगा। संसार एडवाइस के लिए कहीं और जाता होगा, पर मैं जानता हूँ मेरे जीवन के मार्ग दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा उठना बैठना तो तू भली भांति, बोले ना, मेरा उठना और बैठना तो तू भली भांति जानता है। मुझ में अगर कुछ अधर्म है तो हे प्रभु उसे क्षमा कर और दूर कर, ताकि मैं तेरे करीब बना रहूं। आप प्रत्येक अपने आंखों को बंद करें। आज इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कहें कि प्रभु मैं तो अधर्मी था, मुझ में कोई भी भलाई नहीं था,